नमस्कार मित्रों, सभी देशवासियों को 77 गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मतलब आज हम लोग को आजाद हुए, सही मायने में आजादी के आज हमारे 77 साल हो गए। आज 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। इस दरमियान भारत ने एक लंबा सफर तय किया, कुछ कमियां भी रही, बहुत कुछ हम लोगों ने अर्जित भी किया। तो मित्रों, कहते हैं ना, फिल्में और जो हमारे सिनेमा है वो समाज की आईना होती है और आईना कभी झूठ नहीं बोलता मित्रों। तो सिविल सर्विसेज के तैयारी के दरमियान हम लोगों को एक मूवी देखने का मौका मिला। 1968 में ये मूवी आई थी और इस मूवी का नाम था गोल्ड मेडल। गोल्ड मेडल मूवी जो है वो हमारे देश की वर्तमान, भविष्य और भूत तीनों स्वरूप को दिखाती थी। और इस मूवी में एक मित्रों गाना था जो जुमला बनकर बहुत ही लोकप्रिय हुआ। और इस मूवी का जो गाना था उसको मैं जुमला जो बनकर बहुत लोकप्रिय हुआ, उसके बारे में मैं आपको सुनाना चाहता हूं। सुनिएगा। उस मूवी में एक गाना था जो जुमला बनकर बहुत ही लोकप्रिय हुआ। उसमें ये कहा गया कि ये आजादी आई भी तो क्या आई, ये आजादी आई भी तो क्या आई, जब कायम है गुलामी की हर रस्में, जनता का जीवन आज भी है सरमादायरों के बस में। मतलब समझिए मित्रों, आज हमें आजाद हुए 77 साल हो गए, लेकिन आज भी हम अंग्रेज के द्वारा बनाए गए जो नियम, कानून, परंपरा है आज भी भारत में चल रही है। हमारे बहुत सारे सड़कों, स्मारकों का नाम आज भी गुलामी की याद दिलाती है। बहुत सारे, जैसे हमारे बंगाल में ही है विक्टोरिया मेमोरियल, वो गुलामी की याद दिलाती है मित्रों। क्यों ना हमारे महापुरुषों के नाम पर विक्टोरिया मेमोरियल का नाम नेताजी मेमोरियल क्यों ना रखा जाए। तो आजादी के बाद ये सब चीजें में हमारी जो भी सरकार आई इसको करने में ना सफल रही और इसे सरकार को करने की आवश्यकता है। ये आजादी आई भी तो क्या आई, जब कायम है गुलामी की हर रस्में, जनता का जीवन आज भी है सरमादायरों के बस में। आजादी के बाद जो अमीर थे और अमीर हुए, जो गरीब थे और गरीब हुए, काला धन बंद तिजोरी में, देश की क्या तकदीर बने। मित्रों, हमारे देश में अमीरों और गरीबों के बीच में एक भयानक खाई उत्पन्न हो गई है और ये खाई दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही है। मित्रों, हमारे देश में जो अमीर हैं वो और अमीर होते जा रहे हैं, जो गरीब है और गरीब होते जा रहे हैं। इनकी खाई को पाटने की आवश्यकता है मित्रों। मतलब ये जो स्थिति है, गरीबी और अमीरी के बीच में स्थिति जो है वो भयावह होती जा रही है। कोई पैसे के बिना मर रहा है और कोई पैसे से मर रहा है। उनको इतनी अकूत संपत्ति उनके पास हो गई है कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि संपत्ति का हम क्या करें। अय्यासी, ऐश फरमाने में ये लोग अपने जान गंवा दे रहे हैं और कोई दो वक्त की रोटी के लिए जूझ रहा है। तो आजादी के बाद जो अमीर थे और अमीर हुए, जो गरीब थे और गरीब हुए, काला धन बंद तिजोरी में, देश की क्या तकदीर बने। एक समय में काला धन, ब्लैक मनी, एक हमारे चुनावी, एक बहुत बड़ा चुनावी मुद्दा हुआ करता था। लेकिन आज ब्लैक मनी, ये मुद्दा कहां चला गया आज तक हमको समझ में नहीं आता। हमेशा स्विस बैंक की बात होती थी कि भारत का इतने काला धन स्विस बैंक में पड़ा है, वो काला धन वापस आएगा तो देश में दूध की नदियां बह जाएगी, पेट्रोल डीजल का दाम कम हो जाएगा। सही की नहीं, नेता की नहीं, सही की नहीं, नेता की नहीं, दौलत की हुकूमत आज भी है और इंसानों को जीने के लिए पैसे की जरूरत आज भी है। ये आजादी आई भी तो क्या आई। मित्रों, आजादी की लड़ाई में बापू, नेहरू, सुभाष ने राम राज्य का सपना देखा था, लेकिन आज क्या राज चल रहा है आप लोग को मालूम है। आज भी बिजली, सड़क, पानी एक चुनावी मुद्दा है। दो वक्त की रोटी के लिए आदमी को आज 24 घंटा काम करना पड़ता है। ये आजादी आई भी तो क्या आई। जो लोग कपड़े बुनते हैं, जो लोग कपड़े बुनते हैं वही लोग अधनंगे हैं। जो लोग कपड़े बुनते हैं वही लोग अधनंगे हैं। ये कैसी सोने की चिड़िया हैं, पग पग में यहां भिखमंगे हैं। मित्रों, खादी हमारे देश की आजादी की लड़ाई में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आजादी की लड़ाई में खादी पहचान थी, देश की आजादी की पहचान खादी थी, लेकिन आज खादी कहीं नजर नहीं आती।
आज हम लोग आत्मनिर्भर भारत का सपना देखते हैं, लेकिन खादी के बिना आत्मनिर्भर भारत के सपना कभी साकार नहीं हो सकता है। इसीलिए हमें खेती पेशा का यह देश मगर, खेती पेशा का देश मगर, आता अनाज विदेशों से, हर गांव शहर में आ पहुंचा बेकारों के आदेशों से। मित्रों, आज भी भारत की 70 से 75% जनसंख्या कृषि पर निर्भर है, और तब भी जो हम उन बेकार लोगों की बात करते हैं, इसमें बेकार शब्द उन लोगों के लिए प्रयोग किया गया है जो आपके संसद और विधानसभाओं में आपने चुनकर भेजा है। आज भी बहुत सारे हमारे एग्रीकल्चर जो आइटम हैं वो विदेशों से एक्सपोर्ट करने की जरूरत पड़ती है। आज भी भारत दलहन, दालों और तेल के आयातित माल पर निर्भर है। क्या हम भारत के किसान में इतनी क्षमता नहीं है कि यहाँ दलहन और तिलहन में भारत को आत्मनिर्भर बना सकें? क्षमता है मित्रों, लेकिन हमारे जो आपने प्रतिनिधि को भेजा है वो इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। आज़ादी के 77 साल बाद भी आज लोगों को 200 रुपये लीटर तेल और 150 रुपये दालें खाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मित्रों, इसे सुधारने की जरूरत है और सरकार को इस पे ध्यान देने की जरूरत है। खेती पेशा का यह देश मगर आता अनाज विदेशों से, खेती पेशा का यह देश मगर आता अनाज विदेशों से, हर गांव शहर में आ पहुंचा बेकारों के आदेशों से। ये आजादी आई भी तो क्या आई। गोदामों में कैद कर रखा कोई खेतों की जवानी को, गोदामों में कैद कर रखा कोई खेतों की जवानी को, जहां दूध की नदियां बहती थी लोग तरसते पानी को। ये आजादी आई भी तो क्या आई। मित्रों, बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है मित्रों, 77 साल हो गए हमको गणतंत्र हुए, लेकिन कालाबाजारी आज भी एक व्यापक समस्या है। कभी कभी पेट्रोल और डीजल के दाम से टमाटर और प्याज का दाम महंगा हो जाता है। जमाखोरों ने देश की आजादी में एक बट्टा लगा के रख दिया। और सबसे ज्यादा दिक्कत तो इस बात की है मित्रों कि आजादी के इतने साल बाद भी हम अपने आम जनता को शुद्ध और स्वच्छ जल मुहैया नहीं करा पाए। आज बोतल बंद पानी का, अरबों खरबों का व्यापार बोतल बंद पानी का शुरू हो गया। इससे अच्छा तो हमारे प्राचीन राजाओं का शासन था कि कम से कम राहगीरों को छायादार वृक्ष और शुद्ध जल मुफ्त में पीने को मिलता था। इसलिए कहा गया है मित्रों, गोदामों में कैद कर रखा खेतों की जवानी को, आज जहां दूध की नदियां बहती थी लोग तरसते पानी। अपने मंसूबों के लिए लड़ता लड़ाई सूबों की, तलवार बनाकर भाषा को भारत को काटा करता है। ये आजादी आई भी तो क्या आई। मित्रों, 77 साल हो गए हमें गणतंत्र हुए, लेकिन आज भी क्षेत्रवाद, भाषावाद के नाम पर देश को बांटा जा रहा है। हम बंगाली हैं, हम मराठी हैं, हम उड़िया हैं, हम बिहारी हैं। इस चीज से हमको निकलना पड़ेगा। भारत एक गुलदस्ता है मित्रों, अनेक फूलों, अनेकता में एकता हमारी पहचान है, लेकिन आज चुनावी मुद्दा के लिए भारत को भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर बांटा जा रहा है। ये बहुत ही विकट स्थिति है मित्रों, इससे हमको सावधान रहने की जरूरत है। अपने मंसूबों के लिए लड़ता लड़ाई सूबों की, तलवार बनाकर भाषा को भारत को काटा करता है। ये आजादी आई भी तो क्या आई, ये आजादी आई भी तो क्या आई। मतलब मित्रों देखिए, ये फिल्म जो है 1968 में आई थी, लेकिन आज उसकी सभी बातें आज के परिवेश में सभी बातें सही साबित हो रही है। और ये क्षेत्रवाद, भाषावाद, ये तो हमारे अभी देश में जहरीला वातावरण हुआ है कि बंगाल में है तो बंगाली बोलना पड़ेगा, महाराष्ट्र में है तो मराठी बोलना पड़ेगा। भारत का वजूद 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। उसमें से एक कोई फूल बिछड़ जाए तो भारत का अस्तित्व नहीं रह सकता। इसलिए बोला गया है मित्रों, अपना व्यवहार बनाने को सब मंदिर मस्जिद गिरजा को लड़वाता, इंसान नहीं शैतान है वो जो अनजानों को भड़काता। मित्रों, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत की पहचान है, लेकिन कुछ लोग अपने राजनीतिक मुद्दों को इस्तेमाल करते हुए इन लोगों को आपस में लड़ाने का साजिश रचते हैं। हम लोग का डीएनए सेम है, हमारे पूर्वज सेम थे, सभी माँ भारती की संतान है। कोई यहाँ पे अरब, फारसी और यूरोपीय नहीं है, सभी इस मिट्टी के लाल हैं।
उन्होंने सिर्फ अपनी उपासना पद्धति बदली है, अपना व्यवहार बढ़ाने को। इसलिए इस मूवी में कहा गया है, आएगी भारत में भी आजादी आएगी, आएगी भारत में भी आजादी आएगी, जब निर्धन जनता नई जिंदगी पाएगी। सबका अपना निजी सरोकार होगा, सबका अपना निजी सरोकार होगा, बेरोजगारों के हाथ में रोजगार होगा। जब ऊंच नीच की खाई पाट दी जाएगी, इंसानों को जो अछूत कहे जुबान काट दी जाएगी, उस दिन भारत में आजादी आएगी, उस दिन भारत में आजादी आएगी। मित्रों, आप देख सकते हैं ये फिल्म कितनी बेहतरीन बातें हम लोग को 50 साल 58 साल पहले ही बता चुकी है। इसीलिए जो ये गोल्ड मेडल फिल्म है, ये हमारे भारत के तीनों स्वरूप को दिखाती है, वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों स्वरूप को दिखाती है। और इसके ये जो फिल्म है, इसमें ये जो फिल्म है, ये सच्चाई को रूबरू कराती है। आज भी जो समस्या का इसमें गायन किया गया है, आज भी वही जस का तस बना हुआ है। इसको पाटने की जरूरत है। यदि हम विकसित भारत का सपना देख रहे हैं, ज्यादा दूर नहीं है मित्रों, 2047 तक हमने विकसित भारत का लक्ष्य निर्धारित किया है। उसके लिए ये सब जितने भी बातें मैंने बोली है, उसके पर काम करना होगा। सभी देशवासियों को मिलकर रहना पड़ेगा। मैं एक पंक्ति इस लाइन के एक और दोहराना चाहता हूं कि आएगी भारत में भी आजादी आएगी, निर्धन जनता भी अपनी नई जिंदगी पाएगी। सबका अपना सरोकार होगा, बेरोजगारों के हाथों में रोजगार होगा, ऊंच नीच की खाई पाट दी जाएगी, इंसान को जो अछूत कहे उसकी जुबान काट दी जाएगी, तब भारत में आजादी आएगी। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय मां भारती।